कोई उनको समझ खुद भी नहीं आ रही क्या करें। आपस में भी लड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और हुकूमत करनी नहीं आ रही। सिर्फ मकसद अपने केसेस माफ़ कराना था, वो करवा लिए। अब इनको पता है कि जब हम इलेक्शन करवा दिया मार बड़ी पड़ेगी, मुल्क से भागने का जो है जी वो टाइम इनका आ जाएगा, क्योंकि आवाम में जा नहीं सकते, चाय पीने तक नहीं जा सकते। तो अपनी नाजायज़ इख्तियारात को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि चोर और माफिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माफिया कहा हो, उनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं। सर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जितने हमारे जो मुअज़्ज़ज़ हमारे इदारे हैं जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, 60% लोग जो है वो पार्लियामेंट से बाहर हैं और स्टिल जो है वो उनके पीछे जो है उनको सपोर्ट किए हुए, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उनको सपोर्ट किए हुए हैं और उन्हें कोई डर खौफ भी नहीं है। जमहूरियत का हुस्न तो ये है कि जैसे ही आपका एतमाद ख़त्म हो अवाम पे, तो आप अवाम के पास चले जाएं। जैसे हर जमहूरी मुल्क में यही होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि हम अवाम में एतमाद खो रहे हैं, आप फौरी तौर पे अवाम से रुजू करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। वो तो मुझे तो लगता है कि कबीना अगर सिर्फ रह जाए, जो अब कबीना भी खैर उससे ज़्यादा है, अगर 10-12 लोग भी रह जाए तो तब भी आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बड़े घर का हाथ जो है वो उनके सर पे है। बातें तो आपने खुद ही सारी कर दी हैं, मैं आपको इसका क्या जवाब दूं। नहीं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लेना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, जमहूरी मुल्क है। यकीन करें मेरी अपनी समझ से बाहर है, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं पहले। और मैं बड़ा परेशान भी होता हूँ, क्योंकि अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि मजबूरी होती है, ठीक है। हम इतने फ्लेक्सिबल और इतने प्यार करने वाले पाकिस्तानी लोग हैं, हम कहते हैं अगर मजबूरी कोई है तो भी हमें बता दें कि क्या मजबूरी है। हो सकता है जायज़ मजबूरी हो, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम चाहते, अगर हम सारे मुल्क की खैर मांगते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क हमारा रहे, तो फिर हम सबको एक पेज पे आने में कोई तकलीफ़ हार नहीं होनी चाहिए। जमहूरी निज़ाम है यहाँ पे, उसको थोड़ी सी अगर तक़वियत मिल भी जाएगी तो उससे कुछ नहीं इंशाल्लाह बिगड़ेगा, पाकिस्तान अच्छे हाथों में जाएगा। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये कि इससे पहले एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसका वर्कर समझा जाता था कि सियासी तौर पे बड़ा तगड़ा है और शौरी तौर पे भी बड़ा तगड़ा है। अब जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर जो पिछले 1 साल से डटा हुआ है, जिनको बर्गर बच्चे अक्सर कहा जाता था राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की तरफ से, वो क्या फैक्टर था और क्या सोच थी कि इतनी ट्रेनिंग आपने कर दी? इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि इमरान खान के जो बर्गर बच्चे थे वो आज इस तरह से खड़े हैं कि तकरीबन 1 साल होने को है और बिल्कुल वो थके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बिल्कुल डरे नहीं हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर, मेन फैक्टर क्या है? इश्क है, पाकिस्तान से इश्क है, अल्लाह से, नबी से इश्क है। ये इश्क के बगैर नहीं होता, ये सारी अल्लाह की दी हुई ताकत है। और उस जुमले की जो इमरान खान अपनी स्पीच से पहले बोलते हैं ना, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह की मदद है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो इसलिए जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, वो दिलों, वो कहता है मैं फरिश्तों के ज़रिए मनादी करा देता हूँ, लोगों के दिलों में प्यार डाल देता हूँ। तो हमें यही मंजर नज़र आया है। और ये जो बर्गर वाली बात कर रहे हैं, ये तो मुझे इनके मियाँ साहब के जो अपने बच्चे हैं बर्गर से, गोलू मटोलू से, क्यूट से, वो तो खुद बाहर बैठे हुए हैं। असल बर्गर तो वो हैं। इनको पीटीआई के किसी कारकुन की ना जरा पिन्नी को हाथ लगा के चेक। सर ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, आज के खान साहब को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, हम जब चाहें पकड़ सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खान साहब को पकड़ना इतना ही आसान है जितना राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अपनी तकरीर में? राना सनाउल्लाह को और इन सब लोगों को पकड़ना भी बड़ा ही आसान होगा। ये कौम नहीं छोड़ेगी इनको, मैं बता दूं। ये पता नहीं किधर बैठे हुए हैं कि सर इलेक्शन के जो आएंगे रिजल्ट्स, क्या उसको पीटीआई और खान साहब ऑन करेंगे और उसको साफ और शफाफ ही माना जाएगा, या पिछली हुकूमतों की तरह या पिछली जो पार्टीज पीडीएम है जैसा वो नारा लगाती हैं या जब इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या खान साहब और पीटीआई वर्कर्स तैयार हैं इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे? यार हम तो सबसे पहले कहते हैं इलेक्शन तो कराओ यार, चलो थोड़ी बहुत धांधली भी कर लेना। हम तो कहते हैं चलो 20-30 वोट पाले हो, 20-30 भी पाले हो, ठीक है ना, उन्होंने भी असी सांभ लवांगे, ठीक है ना। हमें पता ना औकात क्या है इनकी। इन्होंने फिर भी नहीं, ये कहते होते हैं एक दूसरे के साथ कि 30,000 की सलामी लैके टुरे हैं, ऐत की 35,000 की सलामी लैके टुरे हैं। तो इस दफ़ा सलामी में जो आपको जूते पड़ने हैं ना सलामियों के, वो जूतों के हार आपको वो
आपको 2-2, 3-3 लाख हार पड़ना है आपके कोई गले में। बोल सुना दे दो। जी नाज़रीन, पीटीआई ग्लोबल नाज़रीन के लिए 2 बोल बोलेंगे इमरानुल हक साहब, और बहुत प्यारे से ये कहा है कि एक गुड जेस्चर दिया कि हम लोग तमाम इदारों के साथ मिल के चलने को तैयार हैं, सियासी जमातों के साथ भी मुल्क की खातिर बैठने को तैयार हैं, और आज ये रिएक्शन आया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये कोई साजिश है या एक प्री प्लान ये मंसूबा बनाया गया था? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये जो पुलिस है ये राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है। FIA राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे इदारे होते हैं। हर चीज़ हम अपनी फ़ौज पे ना डालें। मेरी ये पता क्या है, फौज की हमने बात हाँ, की, मैं सिर्फ आपको इदारों की भी, मैं इदारों पे भी ना डालें, क्योंकि अगर हमारा इशारा ISI की या MI की तरफ है ना, तो ये मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, ये उनको भी आप बदनाम करने के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन हारना है अगला, और उसके बाद इन्होंने डालना है फ़ौज ने हमें हरा दिया, ठीक है ना। इन्होंने इलेक्शन हार के पता किस पे डालना है, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें हरवा दिया। तो इसलिए ये पहले से ग्राउंड बना रहे हैं कि हमारी कोई उनके साथ रिफ्ट शुरू हो जाए, हमारे दिल में उनके लिए शक पैदा हो जाए। वो हम हर चीज़ को उस तरफ नहीं लेके जा सकते, ना ही ले जाना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छा, अल्लाह अच्छा वक्त PTM देगा। के जो चंद लोग थे ना, जिनकी ये ख्वाहिश थी इमरान खान को गिरफ्तार करने की, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो आ गई है, अब डेट के बाद ये चाहते हैं क्या आपके नज़दीक कि एक दफ़ा ये शौक जो है गिरफ्तारी का ये पूरा किया जाए? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि खान साहब की जान को खतरा है। ये खान साहब को बिल्कुल भी हम गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कौम जो है सारे खड़े हो जाएंगे उनके सामने। अगर उन्होंने खुद भी कहा तो मैं भी मुखालफत करूँगा, क्योंकि ये माफिया भी देखो, एक हुकूमत होती है, एक माफिया होता है, और ये माफिया मैंने थोड़ा ही कहा इनको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है। तो एक माफिया को हम इजाज़त दे दें कि हमारे लीडर को आप जाके इंटेरोगेट करें, मतलब चोर जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो हमारे लीडर को ट्रायल करेंगे उसका। जी अस्सलाम जी नाज़रीन, हमारे पीटीआई ग्लोबल नाज़रीन के लिए 2 अल्लाह के शुक्र। हमारा ग्लोबल चैनल है पीटीआई नाज़रीन के लिए, पीटीआई ग्लोबल के लिए 2 इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर घुस बैठियो, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ सीनियर जाना माना नाम इमरानुल हक साहब मौजूद थे, और उन्होंने अपने इजहार किया है ख्यालात का, और वो आज यहाँ पे मौजूद थे। ज़मान पार्क में अभी उनकी आमद हुई है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और लाहौरी जलवा के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।